हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस टर्म 2 इम्पॉर्टेंट सवाल। ठीक है, ध्वनि चैप्टर से। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो अभी है टाइम, फिर भी इसको अच्छा से देख लीजिए। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। फिर से समझिए, ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा मतलब क्या? एनर्जी का एक रूप है जो हमारे कानों का, यानी कानों में आकर टकराता है तो हम सुन सकते हैं आराम से। ठीक है, उसकी जो श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, 2 नंबर में है ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कंपन से। कंपन से कानों में क्या होता है? कंपन होता है। कंपन के कारण आवाज़ उत्पन्न होता है। ठीक है, तीसरा नंबर है कंपन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चौथा पॉइंट देखते हैं हम क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है और क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। संगीत सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। संगीत किसको बोलता है? सुस्वर, जो सुनने में अच्छा लगता है, वो वैसा अगर ध्वनि आ रहा है तो उसको संगीत कहते हैं। यह सुखद होती है, सुनने में अच्छा लगता है। संगीत भी कभी कभी शोर बन सकता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए। अगर संगीत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा, शोर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। साबित करें कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने पर उसकी कंपन की अनुभूति होती है एवं ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब घंटी बज ना रही हो, छूकर देखने से कंपन की अनुभूति नहीं होती है। जब घंटी बजेगा तो कंपन पैदा होगा, और अगर नहीं बजता है तो कंपन पैदा नहीं होगा एवं ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। इसमें स्पष्ट होता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि ध्वनि जो भी उत्पन्न होता है वो कंपन से ही उत्पन्न होता है। छठा नंबर में, मानव में ध्वनि किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है? तो मानव में ध्वनि वाक यंत्र यानी कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, मानव में ध्वनि किसके द्वारा? कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है। 7वां नंबर, वयस्क पुरुष और महिला में वाक तंतु की समान लंबाई कितनी होती है? तो पुरुष में लगभग जो लंबाई होता है 20 मिलीमीटर होता है और महिला में लगभग 15 मिलीमीटर होता है। ठीक है, लंबी होती है। ठीक है, क्लियर है। इसमें पुरुष में 20 मिलीमीटर लंबी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कंपन के आयाम से क्या अभिप्राय है? देखो, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, फटाफट शेयर करना, थोड़ा सा हेल्प करो। ठीक है, कंपन के आयाम से हम आगे भी हेल्प करेंगे। आपका क्या अभिप्राय है? कंपान वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर है। तो कंपन के आयाम से क्या अभिप्राय है? कंपमान वस्तु यानी जिसमें कंपन पैदा हो रहा है वो वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी, जितना अधिकतम दूरी तक जाती है वही आयाम कहलाता है। इस कितना अधिकतम दूरी तक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, वही उसे आयाम कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तारतम्य क्या है? तो तारतम्य वह गुण है जिसमें हमारे कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकती हैं। इसमें क्या होता है? तारतम्य क्या है? तारतम्य वह गुण है जिसमें हमारा कान क्या होता है? पतले और मोटे, एकदम थोड़ा सा भी आवाज़ है मोटे, या तीक्ष्ण एकदम कम आवाज़ है, कर्कश है, तो उस स्वरों को पहचान कर सकते हैं। 10वां नंबर, किसी दोलन के आवर्तकाल से क्या अभिप्राय है? इसका एसआई मात्रक बताएं। एक दोलन पूरा लिखा है, इसका एसआई मात्रक बताएं। एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, एसआई मात्रक सेकंड होता है, याद रखिएगा।
अगर आप इस तरह का कंटेंट और चाहते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको तो एक बार कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।